मेरे प्यारे देशवासियों, आज रात 12 बजे से सभी देशवासी को 2,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। चाहे वो गरीब हो, किसान हो, चाहे मजदूर हो, सभी को बड़ा फायदा मिलेगा। साथ ही महिलाओं को भी वृद्धा पेंशन, लाडली योजना, सिलाई मशीन जैसे योजना का भी लाभ मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूपी स्मार्ट न्यूज पर। आज हम बताएंगे देश दुनिया से आने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी और कुछ बड़े ऐलान जिससे हर देशवासी को होगा बड़ा फायदा। क्योंकि अभी अभी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है बड़ा ऐलान। अगर आप सभी गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, बेरोजगार हैं तो ये खबर पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ऐसी ही खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप सभी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं तमाम महत्वपूर्ण खबरें। देखते हैं पहली बड़ी खबर। आवास योजना को लेकर इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है वो पहले से कहीं ज्यादा संवेदनशील मानी जा रही है, क्योंकि सरकार अब लाभार्थियों की फाइलों को सिर्फ कागजों के आधार पर नहीं बल्कि जमीन पर हो रहे काम के आधार पर परख रही है। जिन लोगों को पहली या दूसरी किस्त मिल चुकी है लेकिन घर का निर्माण शुरू नहीं हुआ है या बहुत धीमा है, उन पर सिस्टम की सीधी नजर है और ऐसे मामलों में अगली किस्त रुकने के संकेत मिल रहे हैं। अब केवल ये कहना काफी नहीं होगा कि पैसा मिला था, बल्कि ये साबित करना भी जरूरी हो गया है कि पैसा सही जगह खर्च हुआ है। जियो टैग फोटो, लोकेशन, निर्माण की स्टेज और तारीख सब कुछ आपस में मिलाया जा रहा है। अगर कहीं भी गड़बड़ी दिखी तो फाइल अपने आप जांच में चली जाएगी। इसी वजह से बहुत से लाभार्थियों के बीच ये चिंता बढ़ी हुई है कि कहीं उनका घर बीच में ही ना अटक जाए। दूसरी तरफ सरकार नए सर्वे की तैयारी भी कर रही है ताकि जिन परिवारों के पास आज भी कच्चा मकान है और जो पहले किसी वजह से छूट गए थे उन्हें मौका दिया जा सके। इसका मतलब साफ है कि एक तरफ पुराने लाभार्थियों की सख्त जांच चल रही है और दूसरी तरफ नए लोगों के लिए दरवाजा खुल सकता है। सरकार अब आवास योजना में यह देखना चाहती है कि किस परिवार को सच में घर की जरूरत है और किसने सिर्फ योजना का फायदा उठाने की कोशिश की है। ई-केवाईसी, आधार लिंक और बैंक खाते की स्थिति भी इस फैसले में अहम भूमिका निभा रही है। जिन लाभार्थियों की जानकारी अधूरी है उनकी फाइल आगे बढ़ने में दिक्कत आ सकती है। इसी कारण आवास योजना इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि आने वाले दिनों में तय होगा कि किसका घर बनने की रफ्तार तेज होगी और किसका मामला वहीं रुक जाएगा। अब ये योजना सिर्फ घर देने की नहीं रह गई है, बल्कि ये तय करने वाली योजना बन गई है कि सिस्टम में कौन पास होगा और कौन बाहर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां राशन कार्ड को लेकर इस समय सबसे बड़ी बदलाव ये है कि सरकार अब सिर्फ कार्ड होने के आधार पर नहीं बल्कि पूरे परिवार के रिकॉर्ड के आधार पर फैसला लेने जा रही है। बहुत से लोगों को लग रहा है कि उनका नाम लिस्ट में है इसलिए राशन मिलता ही रहेगा, लेकिन अब सिस्टम परिवार के हर सदस्य की जानकारी, आधार लिंक और ई-केवाईसी को आपस में मिलाकर जांच कर रहा है। जिन कार्डों में परिवार के सदस्य गलत दर्ज पाए जाएंगे या जिनका ई-केवाईसी अधूरा होगा उनके राशन पर असर पड़ सकता है। खास तौर पर ऐसे कार्ड जिनसे लंबे समय से राशन नहीं उठाया गया है या जिनमें डुप्लीकेट नाम पाए गए हैं, वे सीधे समीक्षा में जा रहे हैं। इसी जांच की वजह से कई जगह लोगों को यह सवाल परेशान कर रहा है कि कहीं उनका राशन अचानक न रुक जाए। लेकिन इसी के साथ सरकार नए सर्वे की तैयारी भी कर रही है ताकि जिन गरीब परिवारों के पास आज भी राशन कार्ड नहीं है या जो पहले किसी कारण से छूट गए थे उन्हें शामिल किया जा सके। वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था को और सख्ती से लागू किया जा रहा है, जिससे प्रवासी मजदूरों का डेटा भी सिस्टम में साफ किया जा सके। अब राशन कार्ड सिर्फ अनाज लेने का कागज नहीं रह गया है, बल्कि यही तय करेगा कि आगे किन योजनाओं का फायदा मिलेगा और किन का नहीं। इसलिए इस समय राशन कार्ड सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि आने वाले दिनों में तय होगा कि किसका कार्ड सिस्टम में सुरक्षित रहेगा और किसका कार्ड जांच में फंस जाएगा। चलिए देखते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां वृद्धा पेंशन को लेकर इस समय सबसे बड़ी हलचल ये है कि सरकार अब पेंशन सिर्फ उम्र के आधार पर नहीं बल्कि पूरे रिकॉर्ड के आधार पर तय कर रही है। बहुत से बुजुर्ग ये मानकर चल रहे हैं कि एक बार पेंशन शुरू हो गई तो हमेशा आती रहेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सिस्टम अब आधार लिंक, बैंक खाता, जीवन प्रमाण पत्र और परिवार की स्थिति को आपस में मिलाकर जांच कर रहा है। जिन पेंशन धारकों का जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं है या जिनका बैंक खाता निष्क्रिय पाया गया है उनकी पेंशन रुक सकती है। कई जगह यह भी देखा जा रहा है कि अपात्र नाम हटाने की प्रक्रिया तेज की गई है ताकि पेंशन का पैसा
सही बुजुर्गों तक पहुंचे। इसी वजह से कुछ लोगों की पेंशन अटक रही है और कुछ नए पात्र बुजुर्गों के नाम जोड़ने की तैयारी चल रही है। सरकार का फोकस अब इस बात पर है कि पेंशन समय पर आए, लेकिन सिर्फ उन्हीं को मिले जो सच में इसके हकदार है। आगे पेंशन व्यवस्था को और डिजिटल और सख्त बनाया जा सकता है। इसलिए वृद्धा पेंशन इस समय चर्चा में है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये तय होगा कि किसकी पेंशन बिना रुकावट चलती रहेगी और किसका नाम जांच में फंस सकता है। देखते हैं अगली बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त को लेकर इस समय सबसे बड़ी हलचल ये है कि सरकार अब किस्त भेजने से पहले किसानों की पूरी जानकारी को आपस में मिलाकर फैसला लेने जा रही है। बहुत से किसान ये सोच रहे हैं कि पहले की तरह इस बार भी 2000 रुपए अपने आप खाते में आ जाएंगे, लेकिन अब मामला उतना सीधा नहीं रहा है। सिस्टम अब KYC, आधार लिंक और जमीन के रिकॉर्ड को एक साथ चेक कर रहा है और जरा सी भी गड़बड़ी मिलने पर किस्त अटक सकती है। कई किसानों के नाम इसलिए समीक्षा में चले गए हैं क्योंकि उनका भूमि रिकॉर्ड अपडेट नहीं है या बैंक खाते की स्थिति सिस्टम से मैच नहीं कर रही है। इसी वजह से कुछ जगहों पर पिछली किस्तों में देरी भी देखने को मिली थी। लेकिन दूसरी तरफ सरकार उन किसानों को भी छांट रही है जो वास्तव में पात्र हैं, ताकि उनका पैसा किसी गलत खाते में न जाए। यही कारण है कि 22वीं किस्त इस बार ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि ये किस्त तय करेगी कि किस किसान का रिकॉर्ड सिस्टम में पास हुआ और किसका फेल। जिन किसानों की जानकारी पूरी और सही होगी उनके खाते में पैसा पहुंचने का रास्ता साफ रहेगा, और जिनकी जानकारी अधूरी है उन्हें आगे दिक्कत आ सकती है। इसलिए इस समय किसान सम्मान निधि सिर्फ 2000 रुपए की किस्त नहीं रह गई है, बल्कि ये एक तरह की जांच बन गई है जो तय करेगी कि आगे किसान इस योजना में बना रहेगा या नहीं। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां लाडली बहना योजना को लेकर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए है क्योंकि सरकार अब सिर्फ नाम देखकर नहीं बल्कि पूरे रिकॉर्ड के आधार पर अगली राशि तय करने जा रही है। बहुत सी महिलाएं ये मानकर चल रही हैं कि पैसा हर महीने आता रहा है तो आगे भी आता रहेगा, लेकिन अब सिस्टम आधार लिंक, बैंक खाता, समग्र ID और KYC को आपस में मिलाकर जांच कर रहा है। जिन लाभार्थियों की जानकारी अधूरी है या जिनका बैंक खाता निष्क्रिय पाया गया है, उनके भुगतान पर असर पड़ सकता है। कई जगह ये भी सामने आया है कि परिवार की स्थिति, उम्र और पात्रता से जुड़ी जानकारी दोबारा जांच में ली जा रही है ताकि अपात्र नाम हटाए जा सके। इसी वजह से कुछ महिलाओं के मन में डर है कि कहीं अगली राशि न अटक जाए, लेकिन दूसरी तरफ सरकार नई पात्र महिलाओं को योजना में जोड़ने की तैयारी भी कर रही है ताकि जो बहनें पहले किसी कारण से छूट गई थीं उन्हें भी लाभ मिल सके। मतलब साफ है कि एक तरफ सख्त जांच चल रही है और दूसरी तरफ नए नाम जोड़ने की संभावना भी बनी हुई है। आने वाले समय में यही जांच तय करेगी कि किस बहना का नाम सुरक्षित रहेगा और किसका रिकॉर्ड सुधार के लिए रोका जाएगा। इसलिए लाडली बहना योजना इस वक्त सिर्फ पैसे की योजना नहीं रह गई है, बल्कि ये तय करने वाली योजना बन गई है कि सिस्टम में कौन पास रहेगा और कौन बाहर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां ई-श्रम कार्ड को लेकर इस समय सबसे बड़ी हलचल ये है कि सरकार अब असंगठित मजदूरों का डेटा सिर्फ रजिस्टर में रखने तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसी आधार पर आगे मिलने वाली सुविधाएं तय करने जा रही है। बहुत से श्रमिक ये मानकर चल रहे हैं कि कार्ड बन गया तो काम खत्म हो गया, लेकिन अब असली जांच शुरू हो चुकी है। सिस्टम अब आधार लिंक, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और KYC को आपस में मिलाकर देख रहा है, और जिन कार्ड धारकों की जानकारी अधूरी या गलत पाई जाएगी उनके नाम आगे की सूची में अटक सकते हैं। सरकार ई-श्रम कार्ड के डेटा को पेंशन, बीमा, स्वास्थ्य और आपदा सहायता जैसी योजनाओं से जोड़ने की तैयारी में है। ऐसे में जिन श्रमिकों का बैंक खाता निष्क्रिय है या मोबाइल नंबर बंद है, उन्हें भविष्य में मिलने वाले लाभों में परेशानी हो सकती है। इसी वजह से कई जगह ई-श्रम कार्ड धारकों के बीच ये चर्चा है कि कहीं आगे मिलने वाली सहायता रुक न जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी साफ है कि जिन श्रमिकों का रिकॉर्ड सही और अपडेट रहेगा, उन्हें एक ही कार्ड से कई योजनाओं का फायदा मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसलिए ई-श्रम कार्ड इस समय सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं रह गया है, बल्कि ये तय करने वाला दस्तावेज बनता जा रहा है कि कौन मजदूर सिस्टम में सुरक्षित रहेगा और कौन जांच में फंस सकता है। अब देखते हैं अगली खबर, जहां प्रधानमंत्री जनधन योजना को लेकर इस समय सबसे बड़ी हलचल ये है कि सरकार अब हर सरकारी लाभ का रास्ता सीधे जनधन खाते से जोड़कर तय करने जा रही है। बहुत से लोगों को लग रहा है कि खाता खुला है तो पैसा आता ही रहेगा, लेकिन अब सिस्टम खाते की स्थिति, KYC, आधार लिंक और हाल के लेन देन को एक साथ देखकर फैसला कर रहा है। जिन जनधन खातों में लंबे समय से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है या जिनकी KYC अधूरी है, वे खाते जांच में जा सकते हैं, और ऐसे मामलों में सब्सिडी, पेंशन या अन्य DBT लाभ
लाभ अटकने का खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से कई जगह लाभार्थियों को मैसेज आ रहे हैं कि खाता अपडेट कराएं। दूसरी तरफ सरकार का फोकस ये भी है कि जिन लोगों के खाते सही और सक्रिय हैं उन्हें बिना रुकावट हर योजना का पैसा मिले। जनधन खाते अब सिर्फ बैंक खाता नहीं रह गए हैं, बल्कि यही तय कर रहे हैं कि किसे सरकारी पैसा समय पर मिलेगा और किसे नहीं। इसलिए इस समय जनधन खाता सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि आने वाले दिनों में खाते की सक्रियता और केवाईसी ही तय करेगी कि सिस्टम में आपका खाता सुरक्षित है या जोखिम में है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां किसान क्रेडिट कार्ड यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन माफी को लेकर इस समय गांव-गांव में सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए है क्योंकि कई राज्यों में पुराने और अटके हुए कृषि ऋणों की समीक्षा तेज कर दी गई है। बहुत से किसान ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जिस तरह पहले कुछ राज्यों में कर्ज माफी हुई थी, वैसे ही इस बार भी सभी केसीसी लोन माफ हो जाएंगे। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि सरकार और बैंक अब सीधे माफी का ऐलान करने की बजाय पहले ये तय कर रहे हैं कि वास्तव में किन किसानों पर कर्ज का बोझ ज्यादा है और किन मामलों में भुगतान की क्षमता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसी वजह से केसीसी लोन माफी का मामला इस समय फाइलों और डेटा की जांच में फंसा हुआ है। बैंक ये देख रहे हैं कि लोन कब लिया गया था, किस फसल के लिए लिया गया था, ब्याज सब्सिडी का लाभ मिला या नहीं और अब तक कितनी राशि वापस की गई है। जिन किसानों के लोन लंबे समय से एनपीए की श्रेणी में है, उनके मामलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं जिन किसानों ने समय पर कुछ किश्तें चुकाई हैं, उनके लिए पुनर्गठन या राहत के विकल्पों पर चर्चा चल रही है। कई राज्यों में ये भी संकेत मिले हैं कि अगर कर्ज माफी होती है तो वो सभी किसानों के लिए एक जैसी नहीं होगी, बल्कि छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जा सकती है। इसी वजह से कुछ किसानों को पूरी माफी की उम्मीद है तो कुछ को आंशिक राहत या ब्याज माफी की संभावना दिखाई जा रही है। सरकार ये भी नहीं चाहती कि बार बार कर्ज माफी से बैंकिंग सिस्टम कमजोर हो, इसलिए इस बार फैसला बहुत सोच समझ कर लिया जा रहा है। यही कारण है कि केसीसी लोन माफी पर अभी कोई एकमुश्त घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने समीक्षा और चर्चा लगातार चल रही है। किसानों के लिए ये समय इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि आने वाले फैसले ये तय करेंगे कि किन किसानों का पुराना कर्ज हमेशा के लिए खत्म होगा, किन्हें कुछ राहत मिलेगी और किन्हें आगे भी भुगतान करना पड़ेगा। इसीलिए केसीसी लोन माफी इस वक्त सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि किसानों के भविष्य से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुकी है, जो आने वाले समय में बड़ा फैसला देख सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां सिलाई मशीन योजना को लेकर इस समय जो स्थिति बनी हुई है वो पहले से कहीं ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि सरकार अब इस योजना को सिर्फ एक बार की मदद मानकर नहीं चल रही, बल्कि इसे महिलाओं की स्थायी आमदनी से जोड़ने की तैयारी में है। बहुत सी महिलाएं ये समझ रही थी कि नाम जुड़ते ही मशीन मिल जाएगी या पैसे आ जाएंगे, लेकिन अब पूरा सिस्टम बदल चुका है। सरकार लाभार्थियों की जानकारी को कई स्तर पर मिलाकर जांच कर रही है, जिसमें आय स्थिति, पारिवारिक आर्थिक हालत, बैंक खाता, आधार लिंक और केवाईसी शामिल है। जिन महिलाओं की जानकारी अधूरी पाई जाएगी या जिनका बैंक खाता निष्क्रिय है, उनकी फाइल वहीं रुक सकती है। इसी वजह से कई जगह आवेदन करने के बाद भी महीनों से कोई आगे की प्रक्रिया नहीं बढ़ रही है, जिससे महिलाओं के बीच असमंजस और बेचैनी बनी हुई है। दूसरी तरफ सरकार ये भी देख रही है कि पहले जिन महिलाओं को मशीन या सहायता दी गई थी, उन्होंने वास्तव में उसका इस्तेमाल किया या नहीं, ताकि आगे उन्हीं मॉडल्स को बढ़ाया जाए जो जमीन पर कामयाब रहे हैं। नए चरण में ये संकेत मिल रहे हैं कि सिलाई मशीन योजना को प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय बाजार से जोड़ा जा सकता है, ताकि महिलाएं घर बैठे काम शुरू कर सके और उनकी आमदनी नियमित हो। ग्रामीण इलाकों में पंचायत स्तर पर सूची तैयार करने और शहरी इलाकों में वार्ड स्तर पर सत्यापन की प्रक्रिया तेज की जा सकती है। इसका मतलब साफ है कि एक तरफ पुरानी फाइलों की सख्त जांच चल रही है और दूसरी तरफ नई महिलाओं के लिए मौका भी बन सकता है। लेकिन ये मौका सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनका रिकॉर्ड साफ होगा और जो वास्तव में काम करने की स्थिति में होंगी। इसलिए सिलाई मशीन योजना इस समय सिर्फ मशीन पाने की योजना नहीं रह गई है, बल्कि ये तय करने वाली योजना बनती जा रही है कि किन महिलाओं को आगे आत्मनिर्भर बनने का रास्ता मिलेगा और किन का नाम सिर्फ कागजों में ही रह जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की मुख्य समाचार की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि ऐसी ही खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।